हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट अस सी हियर स्कॉर्पियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, प्लस मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो योर कार्ड स्कॉर्पियो इज़ द 8 ऑफ Swords एनर्जी। आई फील लाइक स्कॉर्पियोज द मेन एनर्जी टेल्स मी दैट आपके सामने कुछ फैक्ट्स यूनिवर्स ने रखा है, या आपके सामने कुछ रियलिटी चेक यूनिवर्स ने रखा है जो आप या तो देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो बिकॉज ऑफ कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आप अभी भी कुछ फॉल्स होप्स लेके चल रहे हो। आपका इंट्यूशन या आपका एक्सपीरियंस, आपका या यूनिवर्स कह लो, आपको ऑलरेडी सच बता रहे हैं कि दिस इज़ हाउ इट इज़, लाइक दिस इज़ द रियलिटी। पर आपको लग रहा है कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कुछ और ही रियलिटी है, क्योंकि आपको कुछ और रियलिटी चाहिए था, या आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी लाइक आपके खुद का जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ। सो देयर इज़ समथिंग जो आप देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो, एंड देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली आपके सामने रिवील कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम फीलिंग दिस कुड बी समथिंग टू डू विथ योर इमोशंस ऑल्सो। लाइक मे बी कुछ हिडन इमोशंस है, मे बी कुछ बैगेजेस है जो स्टिल आप कैरी कर रहे हो, एंड आप मे बी कॉन्शियसली ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो बहुत ही फ्री हूँ, मुझे तो कोई बैगेज नहीं है, बट देर आर स्टिल समथिंग जो आप जिसके साथ आप अभी भी जुड़े हुए हो। आप होल्ड ऑन कर रहे हो कुछ एनर्जीज़ को जो प्रेजेंटली आपके लाइफ में मे बी प्रेजेंट नहीं है। कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ पास्ट ट्रॉमास, कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग जो आप ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रखे हुए हो, या अपने रियलिटी के साथ आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी रियलिटी का हिस्सा है ही नहीं। देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ इंटरनल ब्लॉकेजेस स्कॉर्पियोज जो दूर करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी है। कुछ थॉट प्रोसेस है आपके, कुछ लिमिटेड माइंडसेट है आपका, या लोग आपको कुछ बता रहे हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा लाइक ट्रू मान रहे हो, सच मान रहे हो, एंड जो आपके ग्रोथ को काइंड ऑफ ब्लॉक कर रहा है यहाँ पर। या तो ये करियर ग्रोथ हो सकता है, ये पर्सनल ग्रोथ हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड स्कॉर्पियोज दैट आपको काइंड ऑफ बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करना है, आपको डिटेलिंग के ऊपर इस वक्त फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है दैट एक्चुअली आपके लाइफ में क्या हो रहा है। लाइक बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं, थर्ड पार्टी के नज़र से देखिए, बाहर अपनी ज़िंदगी से, अपने नज़रिए से बाहर आके देखिए, अपना नज़रिया थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, एज इफ़ आपका लाइफ एक मूवी है और आप एक कैरेक्टर हो। आप ऐसे देखिए दैट इस कैरेक्टर को अब क्या करना चाहिए, इस कैरेक्टर का सच क्या है, इस कैरेक्टर को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना, ऐसे आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटीज़ बेटर। नाउ लेट अस सी योर करियर या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, व्हाट इज़ कमिंग थ्रू हियर Scorpios for the April second half. We have the 8 of Swords reversed here, 3 of Pentacles reversed. Listen, Scorpios, what you need to understand here is that आपके अंदर you have what it takes to be happy in your career. आपके अंदर वो सारी capabilities या वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको या तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। इन लोगों की मे बी उतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, या ये लोग उतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हुए भी इस वक्त कर रहे हैं। दीज पीपल आर, या तो ऐसा है, या तो आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप किसी और को फॉलो कर रहे हो।
देयर इज़ अ पैटर्न जिसका ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर स्कॉर्पियोज। देयर इज़ समथिंग जो आप बार बार सेम गलती कर रहे हो, सेम जगह पे आप गोल गोल घूम रहे हो, एंड सेम काम करते हुए जब आप सेम रिजल्ट देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। यू आर लाइक कि नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए था, मुझे तो कुछ और मैनिफेस्ट करना था, मुझे मेरा तो कुछ और मन था, मुझे मेरा तो कुछ और टारगेट था, बट योर एक्शंस नीड टू बी डिफरेंट। आप सेम एक्शंस लेके आप डिफरेंट आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेम लोगों के बीच में रहते हुए आप डिफरेंट इंटेंशंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट एनर्जीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ इट। सो दिस देयर नीड्स टू बी अ चेंज स्कॉर्पियो। या तो ये एक जॉब चेंज की बात हो रहा है, या तो ये करियर चेंज, या तो ये माइंडसेट का चेंज, लाइफस्टाइल चेंज। जिन लोगों से आप काइंड ऑफ फिनेंशियली नहीं, लाइक करियर वाइज जुड़े हुए हो, आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स या आपके कोवर्कर्स व्हाटएवर, इन लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है इसमें कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है। सो समथिंग हियर नीड्स टू चेंज, ताकि आपका जो आउटकम आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिल सके, एंड आप सेम जगह पे गोल गोल ना घूमो। दैट इज़ द मेन रीज़न। लेट्स सी मोर हियर स्कॉर्पियोज। वी हैव द 3 of Wands, एनर्जी, नेचर। अपने अपने पर्सनल लाइफ में या अपने इमोशनल साइड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके लिए, आई डेफिनेटली सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप। ठीक है, अ लॉट ऑफ होप, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक आपको पता है कि वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। आपको पता है कि आप कैसे हो एज अ पार्टनर, आप कैसे हो एज अ पर्सन, आप कैसे हो, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपकी रियलिटी, आपकी लाइक एक रिलेशनशिप में आप क्या ऑफर कर सकते हो, कैसा इंसान आपके साथ खुशी खुशी रह सकता है या रह सकती है। सो ये आइडिया आपके पास है, ये क्लैरिटी आपके पास है। एंड नाउ स्पेशली जो सिंगल्स हो, स्पेशली जो कोई न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आई सी दैट आप बस वेट कर रहे हो दैट व्हेन दिस पर्सन्स कम, क्योंकि व्हेन दिस पर्सन कम्स, क्योंकि आपका इंटेंशन ऑलरेडी आपने सेट किया हुआ है कि आप रेडी हो, या आप कैसा पार्टनर चाह रहे हो, या आपका रिलेशनशिप आप फ्यूचर में कैसा देखना पसंद करोगे, कब आप शादी करना पसंद करोगे, कब आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना पसंद करोगे, या कैसे पर्सन के साथ। सो ये जो डिटेल्स है या ये जो आइडिया या प्लान या स्ट्रैटेजी, आप कुछ भी कह लो, ये आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया है। एंड अगर आप सिंगल हो देन दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। एंड सिंस आप होपफुल हो, सिंस आप पॉजिटिव माइंडसेट में हो, ये चीज़ें आपके लिए मूव होना शुरू भी हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 हफ्ता या 3 महीने के अंदर। दैट डेफिनेटली इज़ अ न्यू रिलेशनशिप दैट यू विल रिसीव, ठीक है, ग्रेजुअली। बट अब आते हैं उन लोगों पे जो किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो या कर रहे थे। फॉर देम आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट अगर ये पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट हिस्ट्री रहा है, नो कॉन्टैक्ट है इस वक्त, या कुछ सेपरेशन वाला सीन है, आई फील लाइक एक चीज़ यूनिवर्स आपको फिर से बताएंगे दैट अगर आपको पता है कि ये पर्सन कैसे है, देन डोंट डू द सेम मिस्टेक अगेन। अगर ये एक ऐसे पर्सन है जो नार्सिसिस्टिक है, जो पहले भी आपको फंसा चुके हैं, जो पहले भी आपको काइंड ऑफ कहीं ना कहीं यूज़ कर चुके हैं, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि इस पर्सन का जो इंटेंशन था वो आपके जितना प्योर नहीं था, ये पर्सन फिर से वो सेम काम करेंगे अगर बाय एनी चांस आप इस पर्सन को फिर से मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर अगर ये पर्सन वापस आते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ऑलवेज रिमेंबर स्कॉर्पियो दैट ये पर्सन सेम इंटेंशन के साथ वापस आएंगे, ये पर्सन सेम चीज़ें फिर से दोहरा सकते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ रिस्क। अगर ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, अगर ये पर्सन पास्ट में भी आपको काइंड ऑफ रुला चुके हैं, ये फिर से रुलाने की काबिलियत रखते हैं। सो बी वेरी केयरफुल वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड बी वेरी केयरफुल कि आप किसे फिर से चांस दे रहे हैं लाइफ में, बिकॉज ये पर्सन वापस डेफिनेटली आएंगे। एंड ये इनका नेचर आप कह लो, ये इनका तरीका कह लो, ये इनका नार्सिसिज्म कह लो, इट इज़ वॉट इट इज़।
ओके। एंड आई ऑल्सो फील लाइक स्कॉर्पियोज आपके आसपास, स्पेशली आपके लव सिचुएशन की ही बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप्स भी हो सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जिनका इंटेंशन आपके लिए प्योर नहीं है। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फायरी टाइप के लोग हैं। लाइक ये लोग हमेशा हंस रहे हैं, हमेशा अच्छे मूड में दिख रहे हैं, हमेशा ये लोग बस टेम्पररी हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो कर। ये लोग कभी एक जगह बैठ के आपकी बात नहीं सुनना चाहते, ये लोग कभी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, ये कभी आपके डेप्थ को समझना नहीं चाहते, ये कभी आपकी ज़िंदगी की कहानी नहीं सुनना चाहते। ये लोग बस मस्ती करना चाहते हैं, ये लोग बस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यहाँ घूमना चाहते हैं, वहाँ कुछ जाना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़। सो दीज आर द पीपल जो आपके एनर्जी को सक कर रहे हैं। दीज आर द पीपल जिनसे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, एटलीस्ट इस समय। यू नो हु दे आर। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स ग्रुप में से कुछ हो सकते हैं, ये कोई भी लाइक पर्सन जिनके साथ आप जुड़े हुए हो पर्सनल लेवल में, ये कोई भी हो सकते हैं। बट दीज आर द पीपल यू शुड अवॉइड एटलीस्ट इस टाइम पे, ताकि आपका एनर्जेटिक बैलेंस आप अपने लाइफ में कायम रख सके बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर स्कॉर्पियोज। आई होप यू लाइक दिस, आई होप दिस रेजोनेट्स, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।